हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना लखनऊ का व्लॉग, जो कि मैं 15 जुलाई को गई थी एंड टुडे इज़ 22 जुलाई। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लॉट देखे हैं। सो गाइज़, मैंने हर प्लॉट का व्लॉग शूट किया है और आप व्लॉग में देखते जाइए मैंने कौन कौन से प्लॉट्स देखे हैं। अदरवाइज़ मैं हर चीज़ को मेंशन नहीं करूँगी कि हाँ ये प्लॉट मैंने इतने का देखा, ये इतने का। आप कंटिन्यू देखते जाइए, मैं बस बोलूँगी क्योंकि इतना क्या ही बताना, क्योंकि सारे प्लॉट जंगल के जैसे ही थे, मतलब सब में घास वास जमी थी, तो क्या ही उसमें बताना। बट मैं बता दूँ आपको, मैंने जितने भी प्लॉट्स देखे हैं उनका प्राइजेस स्टार्टिंग था 1500 से लेके 3000 के बीच में। जो भी मैंने प्लॉट्स देखे हैं सब इतने के थे और एक घर भी मैंने देखा था। सो जो प्लॉट्स थे वो कुछ ऐसे भी थे बेकार जगह पे थे, कुछ ठीक ठाक जगह पे थे और बस ऐसे ही प्लॉट देखे थे। और मुझे 2 प्लॉट्स पसंद भी आए थे बट हमारी बात नहीं बन पाई बिकॉज़ लोकेशन इतनी ज़्यादा वीआईपी नहीं थी और वहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था, या फिर उस तरीके की लोकेशन हो। सो लोकेशन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से वो बहुत महंगे थे। सो मैंने 1500 पर स्क्वायर फीट प्राइस लगाया था बट उनको नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने कहा अब यार नहीं समझ में आ रहा तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि 3000 रुपये स्क्वायर फीट कौन लेगा। और आप देख सकते हो सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं, मतलब सड़कें नहीं बनी हुई हैं, ऐसी जगह पे 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट कौन ही लेगा। और कोई इतनी अच्छी वीआईपी जगह भी नहीं थी। कुछ मैंने प्लॉट्स देखे तो इतनी दूर दूर जाके, तब कहीं कॉर्नर पे एक प्लॉट पड़ा हुआ है, मतलब इतनी सारी जगह क्रॉस करके तब आपको मिलेगा, तो क्या मतलब बनता है। मतलब और इतनी दूरी हो प्लस इतना सारा प्राइस हो, या फिर ऐसी जगह हो ना कि ज़्यादा डिस्टेंस ना हो मेन रोड से, तो समझ में आता है। इसलिए मेरे को नहीं लगा कि इससे ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए। और सच कहूँ तो मैं यहाँ से निकली थी, जब मैं सीतापुर से निकली थी तो मुझे सबसे पहले बैंक जाना था, काम था, तो 12 साढ़े 12 बजे बैंक में ही थी। 12:30 बजे मैं यहाँ से गई हूँ और लगभग 2 बजे मैं पहुँच गई थी लखनऊ। और 2 बजे के बाद मैंने सिर्फ प्लॉट देखे हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊँगी, और घूमने का तो सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि काम से जाना है तो घूमना क्या ही है। तो रेस्टोरेंट में नहीं गई थी बिकॉज मैं पिछली बार जब गई थी तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब मैं देखने गई हूँ ना, तो गर्मी की वजह से मतलब तबीयत बिगड़ने लगी थी। इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया इस बार कुछ भी हैवी नहीं खाना है। हालांकि मैंने खाया था, स्ट्रीट फूड खाए थे, बट रेस्टोरेंट जाके नहीं खाया था। मैंने कहा था कि यार थोड़ा सा खाली पेट रहेगा ना तो अच्छे से टहल के देख लूँगी। अदरवाइज़ बस यही है कि पेट भरा होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बीमार हो जाऊँगी मैं। तो मैंने कंटिन्यू 2 बजे से लेके 7 बजे तक की प्लॉट्स देखे हैं और घर देखे हैं। फिर भी कुछ नहीं हो पाया। मेरे को ऐसा लगता है यार छोड़ दूँ मैं प्लॉट व्लॉट के सपने और बिज़नेस छोड़ दूँ, आराम से जो है जितना भी पैसा लोन लिया हुआ है इसको सबको ट्रिप में खर्च करके बस ज़िंदगी जी लूँ, घूम फिर लूँ, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है। कितना टफ़ है यार। मेरे को लगा कि 1-2 बार जाने से कुछ फ़ाइनल हो जाएगा बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। मन का ही कुछ नहीं बैठता। और इस बार थोड़ा बहुत ठीक ठाक था भी, सोचा है चलो ठीक है ले लेंगे। ये वाला प्लॉट मुझे ठीक लगा था बट वही चीज़ है, ठीक लगने से क्या ही होता है। जब इतना कॉस्टली बता रहे हैं तो नहीं लेना मेरे को। और इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि कितनी बार जाके मुझे विज़िट करनी पड़ेगी और कितनी बार जाके मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितनी जगह देखनी पड़ेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई और देख नहीं सकता है। आई नो सारे अपने हैं, सब जाके देख सकते हैं, बट वो चीज़ है ना कि मुझे वहाँ पे स्टूडियो ओपन करना है तो मेरा देखना ज़रूरी है कि कौन सी लोकेशन पे प्लॉट होना चाहिए, किस लोकेशन पे मुझे स्टार्ट करना है, तो इसीलिए मेरा जाना ज़रूरी है। वरना सच कहूँ अगर मेरे ना जाने वाली सिस्टम होती ना, कि मेरे से कोई सिर्फ रहने वाला सिस्टम होता, तो मैं नहीं जाती भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब मैं मान के चलो मेरे लखनऊ से काफ़ी सारे काम होते हैं, मुझे शॉपिंग करनी होती है या फिर मुझे घूमना होता है। 2 बार मेरा मंथ में रहता था, लेकिन अब मुझे जब भी जाना होता है काम ही होते हैं, जब भी जाना होता है काम ही होता है। मेरा खुद का लाइफ ही ख़त्म हो चुका है। मतलब इस बार मैं 2 बार गई हूँ, दोनों बार मेरा विज़िट में चला गया। मैं घूमने नहीं जा पाई। पिछली बार तो घूमने गई थी रेस्टोरेंट वगैरह, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। और मैं बोर हो चुकी हूँ यार, ज़मीन वमीन देख के, घर देख के, सच में हद है। एंड इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि
पता नहीं मैं इस साल ख़रीद भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मन का कुछ बैठ नहीं रहा, बजट में नहीं आ रहा। देखो, बजट किसी के पास कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जिस हिसाब से आपकी जगह है उसी हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे ना, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना आपको दे देगा। तो बस वही चीज़ है, मेरे को लग रहा है कि सब ओवर एडवांस पैसे बताए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मैं पता नहीं कब अग्री करूँगी, कब मुझे कुछ पसंद आएगा। एक तो मन का भी उस हिसाब से नहीं बैठ रहा है, और प्लस पैसे भी बहुत ज़्यादा। सो आप देख लो, जगह समझो कितनी गंदी और कितनी जो है बेकार है। पीछे का हिस्सा मतलब मेन रोड से काफ़ी दूर, और कितनी मतलब ज़मीन वमीन कुछ बनी ही नहीं है, मतलब सड़कें बनी ही नहीं है। एंड उसके बाद अगर मान लो 4-5 फीट पे हमने बनवाना स्टार्ट भी किया, जब ये सड़क बनेगी 2-3 फीट तो वही खा जाएगी, फिर से घर नीचे आ जाएगा सड़क के बराबर। क्या मतलब बनता है यहाँ पे प्लॉट लेने का। दूसरा प्लॉट मुझे ये पसंद आया था, ये भी ठीक था, और ये रोड से ज़्यादा डिस्टेंस, मुझे जो भी पसंद आया वो रोड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं थे, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस था। मान के चलिए मेन रोड से अगर सीतापुर हाईवे की बात करें तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर, दोनों प्लॉट 2-3 किलोमीटर पे थे। और अगर आसपास की जो रोडें होती हैं मेन रोड, वहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर इतना दूर था। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि कितना घूम के हम उस प्लॉट पे पहुँचे, मेरे लिए मायने रखता है। एंड इस बार विज़िट करने के बाद मुझे ये तो रियलाइज़ हो चुका है कि अगर मैं मंथ में 2 बार विज़िट भी करूँगी, मैं घूमना फिरना साइड में हटा के सिर्फ विज़िट करूँगी, फिर भी पूरे साल में ये फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। सो होपफुली मैं डिसाइड करूँगी किसी मंथ में कि मैं 1-2 मंथ कंटिन्यू हर 5-6 दिन में लखनऊ जाऊँ, यानी कि मंथ में कम से कम 4 बार जाऊँ, तो शायद मेरा 2 महीने में कुछ फाइनल हो जाए। क्योंकि ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं, इन्हें फाइंड आउट करना और चूज़ कर पाना, ख़ासतौर पर मुझे रेयर चीज़ें पसंद आती हैं, और समझ में मेरी चीज़ बात बने, ये तो बहुत टफ़ चीज़ें हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्योंकि बिना 4-5 बार जाए कुछ नहीं हो सकता। 2 बार तो ऑलरेडी हो चुका है, जो कि वेस्ट हो गया। अब देखते हैं कि कब फाइनल होता है। एंड मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर फैमिली ने पहले थोड़ा-सा सोचा होता, हालाँकि उन्होंने कभी नहीं सोचा, अभी भी नहीं सोच रहे हैं, मैं ही सोच रही हूँ, मुझे ही बाहर निकलना है, क्योंकि जो मेरा वर्क है वो यहाँ पे नहीं चल सकता है। लेकिन फैमिली, मेरे फादर, उनकी तो पोस्टिंग ही लखनऊ में काफ़ी टाइम तक रही, एंड नोएडा में भी रही, तो एक अच्छी सिटी में 1-2 प्लॉट अगर वो ले लेते, और तब के टाइम में ना, पहले के टाइम में 1-2 लाख में आपको अच्छे से अच्छे प्लॉट मिलते थे। वही प्लॉट आज 15 लाख से स्टार्टिंग होकर 40 लाख के बीच में है। तो फिर मतलब पूरी समझो कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इतने में कितने प्लॉट हो जाते। पहले के टाइम में अगर थोड़ा सा सोच लेती फैमिली, तो मुझे तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर क्या किया जाए, मेरी फैमिली थोड़ी पारिवारिक फैमिली है, और उनको इसी महल में खुशी मिलती है, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, कोई मतलब ही नहीं है, निकलने ही नहीं। लेकिन मैंने जो करियर चूज़ किया उसके लिए मुझे चाहिए यार कि एक अच्छी लोकेशन हो, क्योंकि सीतापुर इतना डेवलप नहीं है, तो मेरे काम में इतनी इनकम नहीं हो पाती है। बस मुझे इसलिए चाहिए ही चाहिए, और मैं ये नहीं चाहती कि फ्यूचर में मुझे किसी भी चीज़ को लेके फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अपना फ्यूचर करना है। सो मुझको तो सब कुछ अच्छा चाहिए, कि मतलब ये सब नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं करनी है कि यार अपने घर से निकले फिर रो रहे हैं, कुछ पैसे नहीं, खाने नहीं, ये नहीं वो नहीं। मुझे इंडिपेंडेंट ही रहना है। हालांकि अभी भी जितना कमाती हूँ उतना बहुत है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने में गुजारा नहीं होना है। सो फ्यूचर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने लास्ट में देखा है, पहले पता नहीं, फ़िलहाल मैंने एक ये मकान देखा था, और इसका एरिया है 800 स्क्वायर फीट, और इसका प्राइस बताया गया है 35 लाख रुपए। 35 लाख के हिसाब से ये मकान महंगा है, बिकॉज़ ये जो मकान है बहुत अंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे नहीं है। जहाँ पे ये मकान बना वहाँ की जगह आसपास की ठीक है, बट ये लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी 35 लाख बहुत होते हैं। हाँ, 25-26 लाख इसकी कीमत है रियल। इस जगह के अकॉर्डिंग इसकी कीमत 25-26 लाख से ऊपर नहीं है। सो 35 लाख कैसे दे दिया जाए? नहीं, मेरे को नहीं देना। और इसमें एक वॉल में, एक साइड में बिल्कुल पैनल ही पैनल पूरे जगह लगे हुए हैं, एंड प्लस रूम में 2-2 वॉल पे पैनल लगे हुए हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि इस घर में सीलन भी है, क्योंकि सीलन अगर नहीं होती तो इतनी पैनल कोई नहीं लगवाता है।
और कुछ मैंने रैक भी देखी, थोड़ा बहुत ख़राब थी। हालांकि ये सब माइनर चीज़ें हैं, जब कोई परचेज करता है तो वो सही करके दे दी जाती हैं। बट अब 35 लाख का बताया और 25 लाख कीमत है, तो क्यों ही कोई ख़रीदेगा। मैं तो नहीं ख़रीद रही भाई। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको क्लियर करके तब कहीं अपने पूरे भेजा को फ्राई करवाने के बाद ही मुझे कोई पसंद आएगा और तभी मैं ले पाऊँगी। सो इट इज़ वेरी टफ फॉर मी। आई डोंट नो कि कब तक फाइंड आउट हो पाएगा। कभी कभी ना मुझे अपने करियर को लेके टेंशन हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं कितनी कामयाबी मेरे नसीब में है, बिकॉज़ मेरा माइंड बहुत शार्प है और हार्ड वर्कर भी मैं बहुत हूँ। बट किस्मत बहुत ख़राब है। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं जब किसी के साथ होती हूँ, मान लो चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, कोई भी, तो उसके साथ अच्छा होता है जब मैं किसी के साथ होती हूँ, लेकिन मेरे खुद के साथ कभी अच्छा नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। मतलब दूसरों के साथ जब मैं होती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जब तुम होती हो तो मेरे साथ अच्छा होता है, लेकिन मेरे खुद के साथ कभी कुछ नहीं होता। तो बेसिकली मैं दूसरों के लिए बहुत लकी हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए बहुत अनलकी हूँ सच में। मेरे को ऐसा लगता है कि इतना हार्ड वर्कर और इतना शार्प माइंड होने के बावजूद भी जो कामयाबी अभी मुझे हासिल हुई है वो कम है। मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार। मतलब क्या ही बताऊँ। अब बताओ, एक प्लॉट फाइंड आउट करने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। और अब ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकती कि मैं पहाड़ लौट देती हूँ डेली, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी पर्सन। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं जिनको क्लियर करना होता है, फिर चाहे आउट ऑफ सिटी जाके क्लियर करना हो, चाहे घर में क्लियर करना हो। मेरे पास बहुत सारे काम है। मतलब फ्यूचर प्लान मेरा अभी से है, कम आप मान के चलो आने वाले पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग रखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। तो उस हिसाब से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। फिर भी मेरा टाइम वेस्ट होता है सारी फालतू की चीज़ों में। मेरे को ये बस थोड़ी सी टेंशन रहती है अपने करियर को लेके कि माइंड चाहे जितना शार्प हो, चाहे जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्कर हो, लेकिन अगर किस्मत ख़राब है ना तो फिर भाई फिर यार रोने ही होता है। तो आई डोंट नो कि कब तक यार इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी अभी भी जो मुझे अचीव है, मुझे ऐसा लगता है मैं इतना डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। सो आई डोंट नो कि वो ज़्यादा कब हो पाएगा। एंड गाइस, पूरा मंथ हो चुका है मैंने एक भी मूवी नहीं देखी और मुझे मूवी देखने की बहुत आदत है। अब मान के चलो महीने में मुझे एक बार मूवी देखनी है हॉल में, और इस वजह से मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ विजिटिंग कर करके। और अब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ब्रेक लेना है। हालांकि मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगी इस बार भी, लेकिन अब मुझे घूमने जाना है और फिर मैं एक बार अच्छे से घूम लूँगी, अपने माइंड को थोड़ा सा सेटल कर दूंगी अच्छे से, उसके बाद जाऊंगी विज़िट करने के लिए। सो आज के लिए इनफ था मेरे लिए। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने जाके क्या क्या खाया है स्ट्रीट फूड में। सबसे पहले तो मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पी है, और मैं आपको बता दूँ मुझे सिर्फ ड्यू पसंद है। बट इत्तेफाक होता है कि जब भी मैं किसी शॉप पे लेने के लिए भेजती हूँ ना कि कोल्ड ड्रिंक परचेज करनी है, तो स्प्राइट ही मिलती है गंदी सी। और ये मैंने रेस्टोरेंट से लिया था। हालांकि मैंने पैक करवाई थी, मतलब वहाँ नहीं खाई थी, और क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था तो ये पनीर की पकौड़ियाँ खाई थी। उसके बाद मैंने खाई थी टिक्की, जो कि बहुत टेस्टी थी। ये भी रेस्टोरेंट से पैक करवाई थी। सिधौली में पड़ता है बीच में, मतलब सीतापुर से थोड़ा सा आगे आप जाओगे, आधा 40 मिनट आगे जाओगे तो उसके बाद पड़ता है एक रेस्टोरेंट, तो वहाँ से ली थी। फिर मैंने वापसी में मोमो खाए थे, और जिसको खाने के बाद मैं बीमार हो गई, बिकॉज़ मोमो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम के लिए नुकसानदायक है। पता नहीं क्या होता है उसकी चटनी में, मैं बीमार हो जाती हूँ। और फिर मैं घर आई थी। फिर घर आने के बाद मैंने खाना तो नहीं खाया। फिर मैंने खाया जो मैं डेली ही खाती हूँ, केक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और फिर अंकल चिप्स खाए, और ये तो मेरा डेली का रहता है, जो कि मैं कभी शूट नहीं करती हूँ, बट मैंने इस बार शूट किया हुआ है। एंड गाइज़, वापसी में मैंने कुछ सामान भी परचेज किया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या नई चीज़ खरीदी है। गाइस, ये कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, सो मैंने नहीं यूज़ किया था, और इसे मैं लेके आ गई हूँ। और मैं इसे फ्रीज़र में लगाऊंगी, देन यूज़ करूँगी। और इस बार मेरा मन था मैं खुद से पिज़्ज़ा बनाऊँ। हालांकि मैंने ऑर्डर किया था इस मंथ में, लेकिन मैंने सोचा था मैं खुद से बनाऊँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मेरा मन कर रहा था खाने को, तो मैंने ऑर्डर कर लिया।
लेकिन मेरा माइंड सेट था कि मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, इसलिए मैं पिज़्ज़ा का सारा सामान लेके आई हूँ। एंड ये फ्रूट्स वगैरह कीवी, एप्पल्स लेके आई हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ। बट ये सब मेरा मंथली का रहता है, फ्रूट्स तो वीकली रहते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स मंथली रहता है। और ये सब मैंने बस पिज़्ज़ा का सामान दिखाया, इस वजह से बाकी सारी चीज़ें भी दिखा दी। अदरवाइज़ मैं ये चीज़ बिल्कुल शो नहीं करती हूँ, क्योंकि मंथली में तो बहुत सारी चीज़ें मैं खाती रहती हूँ। सो कुछ चीज़ें फिनिश हो गई थी तो मैं लेके आई थी। एंड ये मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया। पहले मैंने डिसाइड किया मैं पिज़्ज़ा बेस भी खुद बनाऊँगी, लेकिन फिर सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसा बनता है, उसके बाद देखते हैं, पता चले सब ख़राब बन जाए। बिकॉज़ मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर का किचन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन और वो स्टील के बर्तन, प्लस इतनी सारी मशीनें, पहले से ही बहुत सारा सामान है। और इस वजह से मैं माइक्रोवेव की कोई जगह नहीं है, और क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4x7 या 8 होगा, इससे ही 4x10 तक की होगा, इतने तो ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, लंबाई बहुत है। फ़िलहाल के लिए जो भी है बहुत सारा उसमें सामान रहता है, जगह बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से माइक्रोवेव के लिए मेरे को नहीं लगा कि लेना चाहिए। हालांकि अगर जगह होती तो मैं डेफ़िनेटली ले लेती, बिकॉज़ मुझे हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करना पसंद है, बट जगह नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है, और कहीं 5-10 साल में एक बार चाहे कुछ बना लूँ। सो इस वजह से भी मैंने सोचा क्या ही एक बार शौक पूरा करने के चक्कर में मशीन ला के रख दें, जगह भी नहीं है किचन में, और फिर मैंने रोज़ रोज़ तो बनाना नहीं है। सो देखते हैं कि कैसा बनता है। पहले मैंने सोचा था बेस भी खुद बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा यार पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं, पता चले कि ऐसे ही बेस के साथ ना अच्छा बने, तो फिर मैंने बेस ख़रीद लिया। और देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए कैसा बन पाता है, बिकॉज़ यूट्यूब पे काफ़ी घर में पिज़्ज़ा बनाए जाते हैं, तो मैं देखूँगी ट्राई करके। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं पिज़्ज़ा का व्लॉग ही दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाया और कैसा गया मेरा एक्सपीरियंस। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं जो भी बोलूँगी ना एक्चुअल रिव्यू होगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है, एंड काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग जाता है। बट मैं आपको बता दूँ, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे के बीच में मेरा व्लॉग जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे जब भी मुझे मौका मिलेगा। इसके बाद तो मैं बिज़ी रहती हूँ, सो बस इन दिनों में ही मेरा व्लॉग जाएगा। सो बाय गाइज़, टेक केयर।